हाय अस्सलाम वालेकुम। आई डॉक्टर नुसरत, वेलकम टू कॉज ऑफ माई डिजीज़। तो व्यूअर, आज हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरल इन्फेक्शन के बारे में जिसका ग्लोबली फ़िलहाल आउटब्रेक देखने को मिल रहा है, मेनली इंडिया में। तो उस वायरस का नाम है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि ये वायरस होता क्या है, यानी ये इन्फेक्शन होता क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसकी ट्रीटमेंट है, क्या इसका प्रिवेंशन है। अगर हम बात करें कि ये वायरस होता क्या है, तो H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस एक सब टाइप होता है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, जो कि हर साल स्प्रेड होता है सीजन फ्लू के फॉर्म में फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। अगर हम इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो क्योंकि यह एक एयरबॉर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, तो इसका ट्रांसमिशन होगा थ्रू स्नीजिंग के थ्रू हो सकता है, कफिंग के थ्रू हो सकता है, या फिर जब आप किसी से बात करते हैं तो उसके थ्रू भी हो सकता है। इसके अलावा कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके यूज़ किए हुए सामान को आप यूज़ करते हैं तो उसके थ्रू भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक डोर, कप्स, एनीथिंग, जो भी स्टफ़ वो यूज़ किया है किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो ये फिर आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा बहुत ही कॉम्पैक्ट एरिया में अगर आप रह रहे हो तो एक दूसरे से उसमें फैल जाएगा, या फिर अगर आप किसी क्राउड वाले एरिया में रहते हैं, किसी एक पर्सन को हो रखा हो तो उसके थ्रू भी ये फैलता है, यानी क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। इसके अलावा ये ह्यूमन से एनिमल में, एनिमल से ह्यूमन में भी फैल सकता है। माना कि अगर आपके पास कोई पेट है, उसको भी अगर हो रखा है तो पेट के थ्रू भी आपको हो सकता है। तो इस तरह से इसका ट्रांसमिशन होगा। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हाई ग्रेड फीवर विच चिल्स होते हैं। इसके अलावा सोर थ्रोट, कफ, मेनली ड्राई कफ देखने को मिलता है। इसके अलावा हेड एक होते हैं, बॉडी एक होता है, एंड कभी कभी नोजिया एंड वोमिटिंग भी देखने को मिला है। एंड ये नोजिया एंड वोमिटिंग जो होती है मेनली बच्चों में देखने को मिलता है। इसके अलावा फटीक होते हैं। ये वायरल इन्फेक्शन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके सिम्टम्स काफ़ी सीवियर होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, जिसकी वजह से इसके कॉम्प्लिकेशंस भी देखने को मिलते हैं। और अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ये ऐसे लोगों में ज़्यादातर होती हैं जो कि एल्डरली होते हैं, यानी जिसकी एज 60+ होती है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखने को मिलते हैं और बच्चों में जिसकी एज 5 ईयर से कम होती है, और या फिर ऐसे लोगों में जिसको पहले से कोई क्रॉनिक इलनेस हो, या फिर कोई लंग्स या फिर कोई हार्ट डिजीज़ हो। अगर हम लंग्स डिजीज़ की बात करें तो इसमें कोई एज़मा पहले से हो, या फिर COPD हो। अगर हम हार्ट डिजीज़ की बात करें तो इसमें CSD आ जाता है, यानी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ आ जाती है। इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर आ जाते हैं, एंड हाइपरटेंशन आ जाता है। इसके मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं निमोनिया एंड ब्रोंकाइटिस, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है एंड देन पेशेंट की डेथ हो जाती है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। इसमें ओनली पैरासीटामोल दी जाती है एज एंटीपायरेटिक। इसके अलावा आप फ्लूइड इनटेक को बढ़ाएं, और साथ में अगर डाइट की बात करें तो आप लिक्विड डाइट ही लें, क्योंकि लिक्विड डाइट इजीली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। प्लस अगर आप लिक्विड डाइट में अगर शामिल करना चाहते हैं तो आप कोई भी सूप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक चिकन सूप हो गए, या फिर कोई ऐसा सूप जिसमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा होती है। साथ में जूस का इस्तेमाल करें, या फिर आप इसमें जितने भी साइट्रस फ्रूट आते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि साइट्रस फ्रूट में विटामिन C होता है, और विटामिन C जो होते हैं उसमें काफ़ी अच्छे खासे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है जो भी हमारे लंग्स में जितने भी डैमेज होते हैं, या फिर जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जितने भी सेल या फिर जो टिश्यूज़ डैमेज होते हैं उसको वो रिपेयर करते हैं। अगर हम हर्बल की बात करें तो आप इसमें डिकॉक्शंस ले सकते हैं, उनाब, सपिस्ता और महीदाना का, जो कि लंग्स की कंडीशन को दूर करता है। साथ में ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से लंग्स में जितनी भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से जो डैमेज होते हैं उसको रिपेयर करता है। साथ में आप इम्यून बूस्टर भी ले सकते हैं, जो कि खमीरा आते हैं, मेनली खमीरा मरवाड़ी जो होता है वो काफ़ी अच्छा इम्यून बूस्टर होता है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, तो इसमें सबसे पहले आती है वैक्सीनेशन। जी हाँ, वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन के थ्रू हम इन्फ्लुएंजा वायरस और उसकी सीवियरिटी से बच सकते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़रूर वैक्सीनेट करवाएं जो कि 60 ईयर्स से प्लस के हैं, और ऐसे बच्चे को जो कि 5 ईयर्स से कम के हैं, तो उसको आप ज़रूर वैक्सीनेट करवाएं। तो इसकी सीवियरिटी से हम बच सकते हैं और इसको होने से भी हम रोक सकते हैं। इसके अलावा आप मास्किंग के थ्रू भी इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ साथ अगर किसी को इन्फेक्शन हो रखा हो तो उससे कोई भी क्लोज कांटेक्ट ना बनाएं, साथ में उसके यूज़ किए हुए सामान का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जो क्राउडेड एरिया होता है उसमें जाने से बचें।
तो इस तरह से आप इन्फ्लुएंज़ा वायरस से बच सकते हैं। और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।